नानी। हाँ मेरी बच्ची। किससे बात कर रही थी? वो हमारे पनीर वाले स्वाले साहब से। पनीर खत्म हो गया था तो मैंने ऑर्डर दे दिया। तुम बगैर बताए बाजार अकेले क्यों चली गई? मैं चली जाती, तुम्हारे आने से पहले मैं ही सब काम करती थी। मगर नानी, बाहर गर्मी है, आपका जाना ठीक नहीं था। आपका बीपी बढ़ सकता था। रहने दे, मैं रख दूंगी इन्हें। देखें कितनी ताज़ा सब्जियां हैं ना, मैं इन्हें काट देती हूँ, फिर आप पका दीजिएगा। कितनी प्यारी बेटी है मेरी। दरिया, क्या हो गया है तुम्हें? थोड़ा सब्र नहीं होता तुम लोगों से? बहन के साथ मिलके खा लेना। अम्मी नहीं रुक सकती मैं। मामा मैं इसे उतार नहीं पा रहा। मामा ये मुझसे नहीं हो रहा, क्या आप मदद करेंगी? दोबारा ट्राई करो, तुम्हें सिखाया था ना। तुम इसके जूते खुद क्यों नहीं उतारती? इधर आओ मेरी जान, मैं उतार देती हूँ। चलो आ जाओ। मैं शाम में लेट हो जाऊंगी तो मेरा वेट मत कीजिएगा प्लीज। इसके खाने का देख लीजिएगा और थोड़ी देर इसके साथ खेल कर इसे टाइम से सुला दीजिएगा। तुम फिर से शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? क्या मतलब है? बच्चे को सुलाना माँ का काम होता है। माँ उसका ख्याल रखती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तुम्हें भूल जाएगा। देखिए सवेरा साहिबा, मैं काम करती हूँ ताकि पैसे कमा सकूं, वरना मैं भी इसके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं ये सब करने में लग गई तो कर्ज कैसे उतरेगा? ये भी मैं ही सोचूं। तुम्हारे कर्जों की वजह से मैंने अपने वर्षा का घर बेच दिया। अपने ही बेटे के घर पर नौकरानी बनकर रह रही हूँ। लेकिन तुम्हारी तो याशें ही नहीं खत्म हो रही दरिया। जब देखो ये खरीदना है, नए कपड़े पहनने हैं, ऐसे उतरेगा कर्ज? याद रखें, ये घर मैंने अपने पैसों से लिया है और कर्ज के पैसे भी चुका रही हूँ मैं, इसलिए बेहतर है मशवरे ना दें। मुस्तफा ने तुमसे कहा था कि ओवर टाइम मत करो, ऐसे ही है ना? वक्त पे घर आओ और अपनी बेटी को सही तरह से संभालो। मेरी पहली शिफ्ट पूरी होगी तो ही तो मैं ओवर टाइम के लिए जाऊंगी। काम छोड़कर इसे स्कूल से लाने के लिए जाना पड़ा मुझे। सारा दिन तो मेरा इसी के चक्कर में बर्बाद हो गया। तुम अपने चाचा के दबाव की वजह से यहाँ आ ही गए वापस। सरदार, तुम जानते हो असल में ये अच्छा ही हुआ। मैं अपनी चीजें आइवलिक में छोड़कर सीधा यहाँ आ गया। लेकिन भाई अब मुझे ये कारोबार संभालना होगा, वरना वाकई हम लोग दिवालिया हो जाएंगे। अरे कारोबार तो ठीक चल रहा था, फिर ये हाल कैसे हुआ? मत पूछो यार। हमने स्टॉक मार्केट में किस्मत आजमाई और नाकाम हो गए। दरिया ने ये सब करने से रोका नहीं तुम्हें? उसे पता नहीं। मुझे लगा था कि मार्केट के हालात अच्छे हैं, लेकिन देखते ही देखते सब कुछ हाथ से चला गया। हत्ता कि मैंने अपनी माँ का घर भी बेच दिया है सरदार। क्या वाकई? अफसोस है मुझे। हाँ, खैर मुझे छोड़ो डॉक्टर साहब, तुम अपना बताओ, यहाँ क्या कर रहे हो? शादी कैसी जा रही है तुम्हारी? सब ठीक है? सब ठीक चल रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हारा लहजा ज्यादा पुरुम्मीद नहीं लग रहा। खैरियत तो है? तुम क्या ये मौजू लेकर बैठ गए हो? कोई और बात नहीं है क्या? रुको जरा रुको। मुझे लगता है कि तुम्हारे मामलात कुछ ज्यादा ठीक नहीं चल रहे हैं भाई। तुम अभी तक उसे भुला नहीं पाए, उरूज को। मुस्तफा, मुझे हर दिन लगता है कि मैं आइलैंड से बेवफाई कर रहा हूं और ये खौफ मुझे डराता है। मेरे अंदर न जाने क्या कुछ चल रहा है, जैसे मैं अधूरा हूं बहुत। समझ नहीं आता ये सब कैसे खत्म करूं मैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उसका हाथ पकड़ के शादी की पेशकश करनी चाहिए थी। और सच कहूं तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि तुम लोगों ने आखिर अपना रिश्ता तोड़ा ही क्यों। अगर हमारा झगड़ा हुआ होता ना मुस्तफा, तो वक्त के साथ मैं सब ठीक कर देता। लेकिन मुस्तफा ऐसा नहीं था। जब मैं यहाँ आया तो हमारी बात होती थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता हूँ ताकि हम साथ जिंदगी गुजारें, लेकिन वो इस बात पर मुझसे बहुत नाराज हो गई मुस्तफा।
न जाने मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया। खैर कई दिन बात नहीं हुई। मैंने उसे बहुत खत भी लिखे, एक का भी जवाब नहीं दिया और मैं उसके जवाब का इंतजार करता रहा। उसके बाद मैं आइलिन के साथ जिंदगी गुजारने लग गया।